क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आजकल जो प्रकृति का स्वरूप है, जो वास्तव में शाश्वत सत्य है, वो जैन दर्शन में ही दिखाई देता है। और ये जो प्रकृति है, ये हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम आजकल इस प्रकृति को अनदेखा कर रहे हैं। और इनके जो नियम हैं वो हमें जीवन में हमेशा प्रेरणा देंगे। और ऐसा दर्शन जो जैसा कि शाश्वत सत्य के रूप में प्रकृति का जो स्वरूप आप में दिखाई देता है या जैन दर्शन में दिखाई देता है, क्या हम उन नियमों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, प्रकृति है और बिल्कुल सही है। जब तक हम प्रकृति से जुड़े हैं तभी तक हमारी सुरक्षा है। आज ये सब गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि विकृति हम सब पर ज़्यादा हावी हो रही है। आपने पूछा आप जैसा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर हम जी सकते हैं। जिया जा सकता है, पूरी तरह नहीं, पर जितना संभव उतना तो आप कर सकते हैं। हम लोगों की तरह आप पूरी तरह प्रकृति आश्रित न भी रहें, पर इतना भी कर ले कि हम पर विकृतियाँ ज़्यादा हावी ना हों, तो हम बहुत कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। और फिर दो प्रकृति है, एक बाहर की प्रकृति और एक अंदर की प्रकृति। बाहर की प्रकृति के साथ हम तालमेल बनाकर जीने का प्रयास करें, लेकिन अंदर की प्रकृति को पूरी तरह संभाल के रखें। हम मनुष्य हैं, आज आकृति से मनुष्य हैं, प्रकृति से भी मनुष्य बनने का लक्ष्य तो रखा ही जा सकता है। जैसे हर इंसान में आ सकता है, आना चाहिए। इसी का नाम है इंसानियत, इसी का नाम है मानवता। मनुष्य के अंदर मनुष्य की प्रकृति को प्रकट करना ही मानवता है, और यही मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा, जिसे निष्ठापूर्वक हर किसी को आत्मसात करना चाहिए। महाराज जी, एक इसी में एक हाँ, बोल दीजिए, बोलिए। और महाराज जी, हर जगह अलग अलग नियम होते हैं महाराज जी, लेकिन प्रकृति का एक ही नियम है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज जी। यही एक प्रश्न, मतलब विचार मेरे में था कि हमेशा से जैसे सूर्य उत्पन्न होता है और वहाँ पे हमको जागना चाहिए। जो नियम हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से या मानवता से हमको ही नष्ट कर रहे हैं। अगर हम मतलब हर जगह अलग अलग नियम हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का एक ही नियम है जो कि सबसे पहले से है और शाश्वत है, जिसे हम बदल नहीं सकते। हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म में अलग अलग नियम प्रतिपादित होते हैं, परंतु हम प्रकृति के नियमों को हमेशा दरनकार करते हैं, भूलते जा रहे हैं। तो महाराज जी, मैं इसी में मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलेंगे, तो हमारी प्रकृति संभली रहेगी। और यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो परिणाम तो सामने है ही। तो हमें प्रकृति के शाश्वत नियमों को समझने की ज़रूरत है। जब हम उन्हें समझेंगे तभी स्वीकार कर पाएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दे दीजिए। अपना नाम शुरू में बोल दें तो अच्छा यहीं रहेगा। आगे दे दीजिए, इधर दीजिए, इधर। प्रोफेसर साहब, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ऐसा देखने में आया है कि बाहर से बहुत सारे विद्यार्थी शहरों में पढ़ने आते हैं, अलग अलग स्थानों पे निवास करते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, प्राइवेट रूम लेकर रहते हैं, और यह स्थिति हमेशा से ही रही है। मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ इस चीज़ को कि मेरे पिता भी अध्यापक रहे हैं और मैंने उस समय भी देखा है कि यह स्थिति रही हुई है। अक्सर असामाजिक लोग इन लोगों को व्यसनों की तरफ आकर्षित करते हैं, और वर्तमान में यह स्थिति तो बहुत विकट सी हो गई है, जब सोशल मीडिया और यूट्यूब और अन्य टेक्नोलॉजी के साधनों के कारण असामाजिक तत्व इन सभी गतिविधियों को और जोर शोर से प्रसारित कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। बाहर जाना आज की बात नहीं है, हर युग में रहा है।
हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के लोग आते थे। हजारों हजारों की संख्या में रहते थे। गुरुकुल युग में भी बाहर जाके पढ़ा जाता। हम कहीं जाएं, यदि हमारी निष्ठा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और निष्ठा खंडित हो गई तो हम खंडित हैं। हमें चाहिए, बच्चों को बाहर जाने से रोकना ठीक नहीं है, पर उनकी सांस्कृतिक निष्ठा हमें जगाना चाहिए। उनके अंदर संस्कारों को जागृत करके रखना चाहिए। उन्हें अपने जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए, और हमें अपने जीवन की क्या सीमाएं रखनी है इसका बोध कराना चाहिए। यदि हम ऐसा कर दें तो बच्चे आज भी संभल सकते हैं, और आज भी बहुत से संभले। सब में भटकाव नहीं है, भटकने वाले कुछ ही लोग हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी निष्ठा जगा कर संभाल सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। शास्त्रों में विद्यार्थियों की पंच लक्षण बताते हुए कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थियों में ये लक्षण उद्घाटित हो सके, इसके लिए हम अध्यापकों की अध्यापन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, कृपया इसका समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा विचित्र सा है। आज के समय में ये बातें थोड़ी अप्रासंगिक जैसी बन गई, क्योंकि आज के समय में शिक्षा का सिस्टम ही बदल गया। अब पूरी तरह शिक्षा पेशेवर हो गई, और ऐसे समय में ये सब चीज़ों को अगर कोई अध्यापक चाहेगा भी तो उसके पास विद्यार्थी आना कम हो जाएंगे। अब तो आप लोगों के साथ भी ये विडंबना हो रही कि अब विज्ञापन देने पड़ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में लोगों को भर्ती करने के लिए। ये मैं कहता हूँ आज की पूरी शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ पुरानी बात कहती थी, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम सुखार्थी चेत कुतो विद्या। लेकिन अब तो पहले फैसिलिटीज़ के अंबार लगाते हैं, फिर विद्यार्थी की बात करते हैं। सोच बदल गई है, और इस विकृत सोच का परिणाम हम सबके सामने। फिर भी यदि अध्यापक खुद इन बातों को आत्मसात करता है तो उसके व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और मेरा अनुभव बताता है, हमारी बोली से ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यवहार का होता है। जो चीज़ें हम सामने वाले में देखना चाहते हैं, पहले उसे हमें व्यवहार में दिखाना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित वह परिणाम है। नमोस्तु महाराज जी, मैं परी जैन IIPS डिपार्टमेंट से। महाराज जी, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि यू आर द पावर इन योर ओन वर्ल्ड, यू गेट whatever you choose to think। मतलब हमारे पास वो पावर है हमारी लाइफ की, वो हमें सब मिलेगा जो हम सोचेंगे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। और दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि डेस्टिनी, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तो महाराज जी, दोनों में से क्या सही है? हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस रखने चाहिए कि सब डेस्टिनी किस्मत पे छोड़ देना चाहिए? ये मान लो कि पॉजिटिव एफर्मेशन रखना ही मेरी डेस्टिनी। हाँ, आगे बढ़ाइए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अब इस समय भक्ति वगैरह बढ़ती जा रही है युवाओं में। बहुत से लोग भक्तियाँ करते हैं, बहुत से लोग अपने प्रिय भगवानों का नाम लेते हैं, उनका नाम जप करते हैं। तो जैसे मेरा प्रश्न ये था कि बहुत से लोग नाम तो जप करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ये भावना होती है कि हाँ, नाम लेना चाहिए, मैंने जो बुरा काम किए हैं, मेरा जो कुछ भी गलत किया है, वो उनके पवित्र नाम लेने से छुप जाएगा। लोग कहते हैं ना, नरक में जाने से बचते हैं अगर भक्त अपने प्रभु का नाम लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में भी कभी कभार ऐसी भावना आ जाती है, मैं अपने ईष्ट भगवान का जब नाम लेती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ या क्या अपने मन में सोचूं उनका नाम लेते समय कि ऐसी जो बुरी भावना है या जो मतलब की भावना मैं उनके नाम के लिए रखती हूँ वो ना रखूँ। मतलब देखो, स्वाभाविक है जब व्यक्ति भगवान को याद करता है तो कुछ न कुछ भावनाएं आती। इस विषय में दो बातें कहता हूँ। भगवान की भक्ति इसलिए न करो कि भगवान मेरा पाप कट जाए,
भगवान की भक्ति इसलिए न करें कि भगवान मेरा पाप कट जाए, भगवान की भक्ति इसलिए करें कि भगवान मेरा पाप छूट जाए। पुनः दोहराऊं, भगवान की भक्ति इसलिए न करें कि भगवान मेरा पाप कट जाए, भगवान की भक्ति इसलिए करें कि भगवान मेरा पाप छूट जाए। पाप काटने के लिए धर्म बहुत सस्ता है, असली धर्म पाप त्यागने के लिए होता है। भगवान जिस पाप को काटने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूँ, ऐसी बुद्धि दे दे कि दोबारा उस तरफ देखूं ही नहीं, आज से उस पाप का परित्याग करते। ये सही है। भगवान के चरणों में जाओ, इसलिए नहीं कि हे भगवान आप मेरी इच्छा को सफल कर दो। भगवान के चरणों में इसलिए न जाएं कि हे भगवान आप मेरी इच्छा को सफल कर दो। भगवान के चरणों में इस भाव से जाओ कि हे भगवान आप मेरी इच्छा निर्मल कर दो। ये जीवन में आ जाए, जीवन धन। ओ नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है और मैं मानता हूँ आपसे पहले भी ये प्रश्न किसी ने पूछा होगा। जैसा आपने आत्मा का मूल्य बताया कि आत्मा ही केवल सत्य, और जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो अगर सत्य ये है कि मेरी अगर देह नहीं भी रहेगी और मेरी आत्मा रहेगी, और अगर मेरे कारण कोई देह छोड़ देता है फिर भी उसकी आत्मा रहेगी, तो फिर देह का मूल्य ही क्या है और फिर जीवन का मूल्य ही क्या है? क्योंकि आत्मा तो वैसे भी, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे। देह का आत्मा के अभाव में कोई मूल्य नहीं है। अब व्यवहारिक जीवन में आत्मा के अभाव में देह का कोई मूल्य नहीं। तो गुरुदेव मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फिर अहिंसा क्यों? मैं बता रहा हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ आपकी बात को कि माइक दीजिए इनको। देह के अभाव में जीवन बचता नहीं और आत्मा के अभाव में देह का कोई मूल्य नहीं। आपने कहा कि आत्मा तो कभी मर नहीं सकती, अजर अमर है। शरीर का विनाश हो तो फिर हिंसा और अहिंसा की बात क्यों? हमें प्रकृति ने जिस चोले को जितने समय के लिए धारण करने के लिए दिया, चलो दूसरे उदाहरण से देता हूँ। आपके घर में कोई व्यक्ति जाए, आपके घर में रखी हुई चीज़ों को तोड़ फोड़ करना शुरू करे, जितनी भी चीज़ें आपने सजा के रखी, बना के रखी, उनके साथ कोई तोड़ फोड़ करे तो आपको कैसा लगेगा? पर गुरुदेव, मेरी बात का उत्तर दीजिए आप। सर गुरुदेव, परंतु मुझे कैसा भी लगे वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके घर जाकर आपके घर की रखी हुई सजाई हुई चीज़ें जिसे आपने सजाया है, उसे कोई तोड़े फोड़े तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बुरा नहीं लगेगा गुरुदेव, क्योंकि ये वस्तुएं हैं, उनका कोई मूल्य है नहीं। जो यथार्थ में बोलो, नहीं तो आज प्रैक्टिकल करवा लेता हूँ, जाके देख लो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। यथार्थ बोलो, स्वाभाविक है, बुरा तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्सेप्ट कर लो। गुरुदेव मुझे तो अगर वो वस्तुएं हैं तो मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। भैया प्रैक्टिकल कर लेना एक दिन, बहुत अच्छा साधु तुम लोगों के बीच में। लेकिन ये एक चीज जो आपने जितने सलीके से सजा के रखी, उसे तोड़ फोड़ करना उचित कहा जाएगा क्या? चलिए बुरा लगे या न लगे, उसे उचित कहा जाएगा क्या? उचित दूसरे शायद समाज न बोले या फिर और कोई न बोले, परंतु अगर बिल्कुल आत्मा ही बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल है, ठीक है तो नहीं, समाज बोले या ना बोले, सिस्टम क्या बोलता है? आएगा तो बोलो। सर सिस्टम घबराओ नहीं। सिस्टम तो उसे अनुचित ही बोलेगा। तो बस बोलो अनुचित है, आगे समझ में।
तो सिस्टम के अगेंस्ट जाना अधर्म है और सिस्टम को फॉलो करना धर्म है। प्रकृति ने किसी को चोला पहना करके भेजा, इसे 50 बरस जीना है, और आपने 5 बरस में उसे मार डाला, तो आपने प्रकृति के सिस्टम का वायलेंस किया, सिस्टम के अगेंस्ट गए, ये अधर्म है। और 50 साल जीने के लिए आया था, 50 साल जीने दिया, ये प्रकृति के सिस्टम का अनुसरण है, इसलिए धर्म है। और इसी का नाम जियो और जीने दो, यही अहिंसा है। समझिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशी नायक है, मैं IMS डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट, जब हमें हमारे मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए घर से बाहर आना रहता है, और उसी के साथ साथ हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्रेंड्स, माहौल, इन्वायरमेंट, कॉलेज का माहौल। तो ये चेंजेस कब हमारे लिए अच्छे होते हैं और कब हमारे लिए बुरे होते हैं? क्योंकि कभी हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या हम अच्छे मतलब गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। देखिए, चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर, चेंजेस तो होगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, एक चेंज है जो प्रकृति प्रदत्त है और एक चेंज है जो संगति प्रेरित है। प्रकृति प्रदत्त चेंज हम नहीं रोक सकते। अब बचपन से अभी तक कितना चेंज हुआ तुम्हारे यहाँ? हुआ कि नहीं हुआ? इसे रोक सकते नहीं। अभी आगे भी बहुत सारा चेंज होगा। अभी जवान है, थोड़े दिन में बूढ़ी हो जाओगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है जिसे रोक पाना संभव नहीं है। लेकिन संगति जन्य परिवर्तन, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसमें जो परिवर्तन है उसे हमें देखना है कि ये परिवर्तन मेरे लक्ष्य के अनुकूल है या नहीं, और मेरे जीवन के अनुकूल है या नहीं। जो अनुकूल है उसे एक्सेप्ट करो और जो प्रतिकूल है उससे दूरी रखो, यही एक रास्ता है। धन्यवाद महाराज जी। इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग को कैसे टैकल करें? बहुत अच्छा सवाल है। ये तुम्हारा ही नहीं, प्राय सभी बच्चों का होता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सरल उपाय है भावना योग। और भावना योग में कुछ आत्म सुझाव है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत सकारात्मक रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है। ये हमारे आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं इसी विश्वविद्यालय में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आज के वर्तमान समय में छात्रों के पास बहुत सारे ऑप्शन है कैरियर्स में करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर छात्र अपने जीवन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, तनाव में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या चुनें। जबकि हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं या फिर हम पुरानी पीढ़ियों को देखते हैं, कम ऑप्शंस होने के बावजूद भी वे अपने कैरियर में बहुत आगे तक चले जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इसका हमारे लिए क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा। और मेरे विचार से इस विषय पर विषय चयन से पूर्व विचार करना चाहिए। 4 बातें, चूँकि आप लोगों ने तो विषय चुनाव कर लिया, आपने एक लाइन पकड़ ली, तो शायद ये आपके लिए पूरी तरह एप्लीकेबल ना भी हो, लेकिन और लोगों को आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। किस क्षेत्र में हमें जाना है उसमें 4 बातों को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले स्वयं की रुचि, मेरा इंटरेस्ट किस विषय में। दूसरी बात पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या कह रही है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, हम सर्विस क्लास में हैं, हमारे परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या परिवार की अन्य तरह की स्थिति क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तीसरी बात किसमें संभावना कितनी है, और चौथी बात मेरी खुद की योग्यता क्या है। इन 4 बातों को ध्यान में रख करके चुनाव करो तो कभी भटकाव नहीं होगा। आजकल होता क्या है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है वो मुझे करना है, या इस लाइन में बहुत स्कोप है तो मुझे इस लाइन में जाना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कोई अवसर नहीं मिलता
तो फिर रोना रोते हैं। तो वो रोना ना रोना पड़े, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखें। और मैं पुनः कहता हूँ, पढ़ाई करना बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं नौकरी देने के लिए मत पढ़ो, नौकरी देने लायक पढ़ो। नौकरी करने के लिए ना पढ़ो, नौकरी पाने के लिए ना पढ़ो, नौकरी देने लायक बनो। आज हमारे देश में सब जॉब 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 जॉब, हम क्यों नहीं एक इनोवेटर बने? योग्यता हमारे अंदर है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं जाते? हम उधर बढ़ने की कोशिश करें, अपनी क्षमता का सही आकलन करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। भावना योग प्रवर्तक गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काय से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि। गुरुवर, हम स्टडी के बाद हम बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य? नमोस्तु गुरुवर। देखिए, स्टडी के बाद माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य, मैं तो यही कहूँगा, अपने बचपन को याद करो और यहाँ तक पहुँचे उसको याद करो। और एक ही बात सोचो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, वो कर्ज चुकाना मेरा फर्ज है। बस इतनी बात दिमाग में बैठ जाए, सब काम हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कोई भी बुरी आदत को छोड़ना रहता है, पर ये मन जो है ना, ये बहुत शैतान है। मतलब ये छोड़ता है, फिर वापस चल जाता है, फिर छोड़ता है। इसको काबू में कैसे करना है? और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन, तो मतलब कुछ ही टाइम का ही रहता है, पर फेड हो जाता है, मतलब चले जाता है। बहुत अच्छी बात तुमने ईमानदारी से कही है। देखिए, अपने आदतों पर अंकुश लगाना और सेल्फ डिसिप्लिन में स्टेबल बने रहना, ये दो बातें हैं। आदतों पे अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, समझ गए? और अपने माइंडसेट को तैयार करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे चीज़ों को जो मन में उतरी हुई है उनको मन से उतारने की कोशिश करें। हम केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब मन से उतारने की बात करेंगे ना, तो चीज़ें छूट जाएगी। एक व्यक्ति जो चेन स्मोकर थे, बहुत लोगों ने उससे कहा, तो वो कभी नहीं छोड़ता। एक दो बार उनके परिवार के लोगों ने भी मुझसे कहा। मैंने उनसे ऐसे पूछा, उसने कहा, महाराज जी, मुझसे छूटने वाली नहीं। 6 महीने बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया और पता लगा उसने स्मोक छोड़ दिया। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, कैसे छोड़ दिया? उसने अपनी आप बीती घटना सुनाई। बोला, महाराज श्री, मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरे 2.5 साल की भतीजे ने उठा के उसे अपने मुंह में लगा लिया। ये दृश्य देखकर मेरा मन मुझे भीतर से कचोटा धिक्कारने लगा। मुझे घोर आत्मग्लानि हो गई और उसी दिन मैंने तय कर लिया, आज के बाद इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले, अब महाराज इच्छा भी नहीं है। क्या हुआ? मन में उतरी हुई बात मन से उतर गई। तो जो चीज़ें छोड़ना चाहते हो उसको अंदर से छोड़ो ना। नहीं करना नहीं करना, सबकॉन्शियस में तो बैठा है कि कर ले थोड़ा बहुत एक आध बार, तो वो चीज़ें नहीं होगी। उसको अंदर से करें। और सेल्फ डिसिप्लिन को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना चाहिए। बार बार अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, चीज़ें बन जाएगी। ओ प्रणाम महाराज जी, मैं स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज की एक छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, ईश्वर सब दूर है हमारे, और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तो फिर उसका उद्देश्य क्या रह गया? बहुत सुंदर। आपके सवाल को एक दूसरे युवक ने मुझसे दूसरे तरीके से कहा था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी, ये मंदिर नहीं जाता, इसको मंदिर जाने के लिए कहूँ। तो उसने कहा, महाराज भगवान तो सब जगह है। तो मैंने कहा, बिल्कुल सब जगह है। तो मैंने उससे एक ही बात कहा कि देख भाई, तुम कहते हो भगवान सब जगह है, मैं मानता हूँ,
पर ये बताओ हवा सब जगह है कि नहीं? बोले है, हवा सब जगह है। तो हवा सब जगह है तो तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरनी होती है तो क्या करते हो? कहीं से भी हवा लेके भर देते हो क्या? नहीं महाराज जी, उसके लिए तो हमें फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है, फिर वहाँ बोले भाई सब जगह हवा है तो कहीं से भी हवा लो और भर दो। बोले नहीं महाराज, उसके लिए उतना प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर रहता है तब हवा भर पाती, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन ही जाना पड़ता है। हमने कहा परमात्मा सब जगह है लेकिन उतना प्रेशर सब जगह नहीं है, उसका फिलिंग स्टेशन तो मंदिर ही है, वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मंदिर का काम केवल मंदिर में होगा और बाहर का काम बाहर होगा। हाँ, नमस्ते गुरुजी, मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, हम बोलते हैं यार आज मोटिवेशन है हमारे पास, हम करेंगे। जैसे आपने कुछ देर पहले कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ टाइम के लिए लगता है कि नहीं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से निकलेंगे कई लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा है कि चलो ना भी सुने उनकी बात, घर पहुँचते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल जो इंटेंसिटी है, जो हमारा दिमाग है, सोचते हैं कि नहीं भाई जो हमने सुना था वो सही है, हमको पता भी है वो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती हैं। जबको हमको पता है कि नहीं जो चीज़ आपने बताई है वो सही है, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्यों नहीं रहती लंबे समय के लिए, ना कि उन चीज़ों की इंटेंसिटी ज़्यादा देर तक टिकी रहती है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो सही चीज़ों की इंटेंसिटी हम अपने अंदर कैसे पैदा करें ताकि हम अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मतलब हटा सकें। देखो धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है, सुगंध धीरे धीरे बहती है। अच्छी चीज़ें फैलानी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप फैल जाती है। हमारे जन्मजात संस्कार ऐसे हैं कि उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, अच्छी बातों के प्रति हमारा झुकाव जल्दी कम हो जाता है। तो उस झुकाव को बनाए रखने के लिए हमें अच्छी प्रेरणा निरंतर लेते रहना चाहिए, समय समय पर लेते रहना चाहिए। और एक बात और समझने की, एक व्यक्ति गलत को अच्छा मानकर कर रहा है और एक व्यक्ति गलत को गलत मान करके कर रहा है। जो व्यक्ति गलत को गलत मान करके कर रहा है, समझ लेना उसमें सुधार की संभावना है, क्योंकि वो गलत को गलत मान रहा है। और अपने निरंतरता बनाए रखने से उसमें नियंत्रण आएगा। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा नमन है और सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया और हमारे व्यक्तित्व निर्माण को बहुत अच्छा बनाया। तो मेरा सवाल है गुरुजी, जैसे एक माता पिता सर्वजननी होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, वो अगर जो कोई हमारी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो मना कर रहे हैं कि नहीं करो, पर वो हम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इसका खराबी है उस चीज़ में जाने से, तो उस टाइम पे हम कैसा डिसीजन लें? हम अपने मम्मी पापा का बात माने या हम अपने एम को सबसे पहले आगे रखें? गाड़ी चलाते हो? माइक दो उनको माइक। गाड़ी चलाते हो? हाँ हाँ जी, गाड़ी चलाता हूँ। रास्ते में लाल बत्ती मिलती? हाँ मिलती है। क्या करते हो? रुक जाते हैं। इच्छा से रुकते हो? हाँ, वो नहीं मतलब रुकते हैं तब, वो लाल बत्ती के कारण रुकते हैं। क्यों रोकते हो? क्योंकि वो एक प्रकार का रूल बना हुआ है अभी। अगर क्रॉस कर दो तो? क्रॉस कर दे तो उड़ जाएंगे फिर। मतलब तुम्हें इतना विश्वास और भरोसा है कि लाल बत्ती है तो इच्छा न होने पर भी मुझे रुकना ही है, क्योंकि इसको क्रॉस करने में हम उड़ जाएंगे, है ना? बस इतना ही कहता हूँ कि माता पिता या गुरुजन यदि कोई ऐसी हिदायतें देते हैं जिसमें किसी तरह का निषेध या वर्जना है, इच्छा न होने पर भी स्वीकार लो, ये मानकर ये लाल बत्ती है, इसे क्रॉस करेंगे तो हो जाए, उसे मानो, उनको लाल बत्ती। और ये बात ध्यान रखना, बेवजह लाल बत्ती नहीं दिखाई जाती। लाल बत्ती तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। लग जरूर रहा है, अरे रुकना पड़ा, मुझे पहुंचना है, लेट होगा, लेकिन विलंब होने के बाद भी तुम्हारी सुरक्षा उसी में सुनिश्चित है। तो यही मान करके चलना कि माता पिता भी यदि कोई निषेध करते हैं तो हमारे भले के लिए ही करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव, मेरा नाम भावेश जैन है, मैं सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला का छात्र हूँ। गुरुदेव, आपने अपने पिछले उद्बोधन में 4 Ds की बात की,
आपने अपने डिज़ायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन की बात की। आपने कहा कि अपनी इच्छा को अपने निर्णय में बदलो, अपने निर्णय को अपने संकल्प में बदलो और अपने संकल्प से उसके लिए समर्पित हो जाओ। भगवान, जब हम अपने निर्णय, इच्छा को निर्णय में बदलते हैं तो हमारे मन में एक फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट क्रिएट होती है। हमारे मन में अपने निर्णय के प्रति शंका उत्पन्न होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो जाऊंगा इसमें। तो भगवान, इस परिस्थिति में हम संशय में आ जाते हैं और अपना जो आगे का काम है उसे नहीं बढ़ा पाते। तो हम इस संशय से कैसे बाहर आएं और इस चीज से कैसे टैकल करके और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। गुरुदेव, एक और प्रश्न मैं एक ही करो तो मैं अच्छा इससे ऐड ऑन करना चाहता हूँ गुरुदेव, अगर आपके आगे हो तो। हाँ, इसी को पूरा कर लूँ। जी, जी। समय मेरा हो रहा है, फिर इनको देना एक लास्ट। यस यस। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले इच्छा की समीक्षा करो, इच्छा को निर्णय में बदलो, ये तो मैंने कहा, लेकिन हर इच्छा को निर्णय में मत बदलो, क्योंकि अंदर उतर के देखो अच्छी इच्छा कितनी, बुरी इच्छा कितनी। तो पहले इच्छाओं की समीक्षा भी करनी जरूरी है और सद इच्छा को ही निर्णय में बदलें। जहाँ तक संशय की बात होती है, निर्णय लेने से पहले समीक्षा कर लो और निर्णय के बाद समीक्षा नहीं, केवल मेहनत करो, तब आगे बढ़ो। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूँगा, अगर आपके आगे हो तो, इससे ही जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, आज हमारी युवाओं में एक आकांक्षाओं की दरिद्रता देखी जा रही है। हमारे युवाओं में पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन देखी जा रही है। हर कोई सिर्फ कुछ ही जो प्री डिफाइंड ड्रीम्स हैं, लक्ष्य हैं, यूपीएससी करना है मुझे, एमपीपीएससी करना है मुझे, एसएससी करना है मुझे, ये एग्जाम्स देने, मुझे ये एग्जाम्स देने हैं। तो इससे हमारे जो युवा हैं वो भटके हुए हैं, वो अपने आप को एक ऐसी चीज़ में झोंक रहे हैं जिसके लिए शायद वो बने ही नहीं है। और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, इससे उनके मन में स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और मैंने देखा मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे एक मित्र जिसने सुसाइड भी किया इस चीज़ को लेकर के, कि वो उस चीज़ को झेल नहीं पाया। वो जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो इस चीज़ को ऐसे ग्लैमराइज करते हैं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं सिर्फ आप उसके लिए बने हैं, आप आईपीएस बनने के लिए बने हैं, आप आईएएस के लिए बने हैं। तो इससे वो भ्रमित हो जाते हैं और अपनी काबिलियत पर उन्हें शायद अभिमान हो जाता हो, शायद वो मानते हो कि शायद मैं ही इस चीज़ के लिए बना हूँ। और वो इस दरिद्रता की वजह से, आकांक्षा की दरिद्रता की वजह से एक ऐसी चक्र में फंस जाते हैं जिससे शायद वो फिर निकल नहीं पाते। या तो उनकी उम्र निकल जाती है जिस वक्त वो शायद कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, उनकी जो प्रीशियस लाइफ होती है वो भी खत्म हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। तो इस चीज़ से युवा अपने आप को कैसे निकालें, समझाएं, और जो लक्ष्य शायद वो बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए ना बने हो, कुछ छोटी चीज़ों के लिए बने हो, शायद वो एक हिस्सा बन के रह जाए, ना कि एक बड़ा मुख्य भूमिका निभाएं। तो इससे वो कैसे निकल सकते हैं गुरुदेव? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आज के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आज सब तरफ यही बातें बहुत ज़ोर शोर से बताई जाती है और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वे भी आप लोगों को यही बताते हैं, जबकि ये बातें सच्ची नहीं। मनुष्य को सबसे पहले अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि वो है क्या और उसके भीतर छिपी हुई संभावना क्या है। हम किसके लिए बने हैं ये दूसरी बात है, हम क्या कर सकते हैं ये पहली बात है, और हमारी प्रकृति हमसे क्या कराना चाहती है हमें ये भी देखना चाहिए। इन सब चीज़ों का निवारण तभी होगा जब हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण को प्राप्त करें। आजकल उनका घोर अभाव दिखता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के मध्य समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और एकदम वर्कशॉप के स्टाइल से, ताकि वे उसका दीर्घकालिक लाभ उठा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। समय हमारा होने वाला, आखिरी सवाल। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम जगदीप सिंह नारंग है, मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस का एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं उन पे कैसे अमल पाया जाए, मतलब उनको सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स में किस तरह से कन्वर्ट करा जाए, उसको परिवर्तित किया जाए। देखिए, नकारात्मकता से बचने के लिए 4 उपाय कर सकते हैं। पहली बात, कुछ आत्म सुझाव दें, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, सकारात्मक। दूसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने सकारात्मकता के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तीसरी बात, ऐसे लोगों का साथ ले
जो आपको सकारात्मक प्रेरणा देते हों। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो आपको नकारात्मक संदेश देते हों, जो आपको डिमोरलाइज करते हों। यदि इन चारों बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।